बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ सूजी और दाल चना के पकोड़े। सूजी और दाल चना के पकोड़े बहुत मज़े के होते हैं और इन्हें भी मुख्तलिफ सब्जियों के साथ बनाया जा सकता है। तो मैंने भी कुछ सब्जियाँ ली हैं। पौना कप बराबर शिमला मिर्च है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। 1 कप से थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ प्याज है, स्प्रिंग अनियन, सफ़ेद और साफ दोनों हिस्से काट लें। 3 टमाटर ले लिए हैं, इनको भी छोटा छोटा काट लें और 1 कप के बराबर हरा धनिया। तकरीबन 5 हरी मिर्चें काट ली हैं। इसके अलावा 1.5 कप दही है। स्पाइसेस में देख लें, नमक है 1 खाने के चम्मच बराबर और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 खाने के चम्मच बराबर। ये चीज़ें आप हस्बे जायका ले सकते हैं। 1 चाय के चम्मच बराबर ज़ीरा है, 1 खाने के चम्मच बराबर कसूरी मेथी और 1.5 खाने के चम्मच बराबर मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया। इसके अलावा 1 चाय के चम्मच बराबर बेकिंग सोडा। अब सबसे पहले सूजी में स्पाइसेस मिक्स कर लेती हूँ। बेकिंग सोडा इसमें और बाकी के स्पाइसेस मिक्स कर लें। अब सब्जियां बोल में डालें। पहले बिस्मिल्लाह। हरा धनिया, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च। अब आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। सारी सब्जियां मिक्स करके आपने दही को फेंट लेना है। अब दही डाल दें इसमें। इसको मिक्स करें। खूब अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। उसके बाद तकरीबन 1 कप के बराबर आपने इसमें पानी डालना है। 1 कप पानी डाला, इसको मिक्स कर लिया। अब आप सूजी डालें। इसमें स्पाइसेस डाले हुए हैं। सूजी मैंने ली है 250 ग्राम 1 पाव। ठीक है, अब इसको मिक्स करें। अब दाल चना डालेंगे। इसमें दाल चना नरम हुई है और ये तकरीबन उबली हुई 1 कप है। अब आपने इसको कम से कम 30 मिनट के लिए रख देना है ताकि सूजी फूल जाए। उसके बाद हम इन पकौड़ों को फ्राई करेंगे। 20 मिनट बाद सूजी अच्छी तरह से फूल गई है। पकौड़े बनाने के लिए आप ऑयल को गरम करें। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम भी नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको गरम करना है। हाथ से महसूस करें कि कितनी हीट है। एक खास हद तक आपने गरम करना है। बहुत ज़्यादा अगर गरम करेंगे तो जैसे ही हम इसमें पकौड़ा डालेंगे वो फ़ौरन जल जाएगा। यहाँ पर एक पकौड़ा बनाकर आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अब आप देखें कि पकोड़े फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर में हो गए हैं। ये इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना क्योंकि सूजी के पकोड़े फ़ौरन ही पक जाते हैं और
इनको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए मैं इनको निकाल लेती हूँ। सूजी और दाल चना के पकोड़े तैयार हो गए हैं। बहुत प्यारी खुशबू है इन पकोड़ों की और ये बहुत मज़े के हैं और ये देखने में भी पता चल रहा है कि बहुत क्रिस्पी पकोड़े हैं। आप इनको चटनी के साथ सर्व करें, सबको पसंद आएंगे ज़रूर। बस इनको बनाते हुए आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपने बनाकर नमक मिर्च चेक कर लेना है और दूसरा ये कि आपने सूजी में पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखना है और इसको बहुत पतला सा नहीं बनाना। अगर आप इसको मेरी बताई हुई कंसिस्टेंसी के मुताबिक बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये पकोड़े बहुत मज़े के बनेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पकोड़े बिखर जाएं तो आप इनमें थोड़ा सा मैदा शामिल कर लें या फिर सूजी शामिल कर लें तो इंशाल्लाह नहीं बिखरेंगे। तो ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा, इंशाल्लाह अच्छा बनेंगे। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।